प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट इंटेंशन फॉर यू एंड करंट इंटेंशन फॉर द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में नहीं है तो बस करंट इंटेंशन फॉर यू वही भाग आपके लिए होगा। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। सो प्रैक्टिकल रह के रीडिंग देखिएगा। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव या थर्ड पार्टी को अगर जानते हो उसका स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। खुद को ना कोई फॉल्स होप दीजिएगा, ना बेकार में पैनिक कीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक्स क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, अलग अलग है, साथ साथ है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, क्रश हो, लिव इन पार्टनर्स हो, फलाना ढिमकाना, एक्स वटेवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी एज अमंग द कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी, और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है, पीरियड। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 cards on the bottom of the deck. तो current intention of your person for you. दो कार्ड्स आए हैं, आई विल पुट इट बैक। एक कार्ड आई एम नॉट सेटिस्फाइड, एक कार्ड ही आना है। सो वैसे कार्ड्स अच्छे आए थे बट अगेन एक कार्ड आना, एक एक करके। Healing, faith, faith, healing, meditation, praying is the bottom of the deck. Running, off and on, hot and cold, detached, ghosted, and phony, trickster, illusions, fairy tales. See, current intention अगर बोलूँ उस हिसाब से कुछ आई एम नॉट सीइंग एनी एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ योर पर्सन। रादर वो अपने फीलिंग्स से थोड़े से भाग ही रहे हैं। हाँ, प्रे कर रहे हैं। योर पर्सन इज़ बिकमिंग अ लिटिल स्पिरिचुअल। प्रे कर रहे हैं क्योंकि मैं आपके लिए इंटेंशन देख रही हूँ, डिवाइन इंटरवेंशन के लिए प्रे कर रहे हैं शायद। एंड इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता कुछ यहाँ कुछ एनर्जी ऐसा आया है कि आपसे रिकॉन्सिलिएशन के लिए प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। डिवाइन इंटरवेंशन वो कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसा ही कुछ होगा। अब्राकाडाब्रा डिवाइन करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ मिरेकल। अनदर एनर्जी इज़ दैट आपको आई मीन वो शर्मिंदा है पर आपके पास माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, तो शायद भगवान के सामने या जो भी है जिस भी कल्चर को बिलोंग करते हैं, सो यूनिवर्स के सामने शायद उसी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। प्रेइंग फॉर फॉरगिवनेस। अनदर एनर्जी इज़ प्रेइंग कि आप सामने से आ जाओ या आपको शांत किया जाए या आप में कुछ कॉन्शियंस, कुछ चेतना का जागरण हो, आप में कुछ अवेकनिंग हो, आप अपने पर्सन को समझ पाओ, आपकी तरफ से कुछ मूवमेंट हो। दैट कैन बी। तो 3 एनर्जीज जिससे आप रेजोनेट कर पा रहे हो वो आपके लिए होगा। बट हाँ, योर पर्सन इज़ बिकमिंग, दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट एनर्जी टू बिगिन विथ। आई एम हैप्पी विथ दिस कार्ड। ये न्यूट्रल कार्ड है।
जो अल्टीमेटली पॉजिटिव की तरह ही जाएगा। देखो, अगर आप स्पिरिचुअल कोई हो रहा है ना, कोई प्रे कर रहे हैं, कोई मेडिटेट कर रहे हैं, फेथ, कोई विश्वास रख रहे हैं यूनिवर्स पर कि सब कुछ सही हो जाएगा, सो हाँ, उसके साथ जो होगा सही होगा। सो अगर उसके साथ सही होने का मतलब है आप दोनों का रिकॉन्सिलिएशन, तो वही होगा। अगर उसके साथ सही होने का मतलब है आप दोनों का परमानेंट ब्रेकअप, तो वही होगा। अगर ये अपने लिए प्रे कर रहे हैं, सिंस योर पर्सन इज़ गेटिंग इनटू अ सरेंडर मोड, उसमें वो फेथ बढ़ रहा है, शायद अपने लाइफस्टाइल के ऊपर भी वो फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना क्रियामन बदल रहे हैं। यू नो व्हाट, कर्म से ही कर्म को काटा जा सकता है, बाकी कोई रेमेडी, कोई काम नहीं होता है, कोई रिचुअल ये वो नहीं। आप बोलोगे रिचुअल करना भी तो कर्म का ही हिस्सा है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कर्म, द डे टू डे कर्म जो हर रोज़ आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके भाग्य में यही लिखा है कि आप, सपोज ये जनवरी का मंथ है, ऐसा है कि जनवरी के मंथ में आपको कोई, गॉड फॉरबिड, कोई बड़ी बीमारी होगी, ठीक है। सो आप उसका अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रोलॉजी या जो भी टैरो रीडिंग के अनुसार वही निकलता है। आप एक टैरो रीडिंग लेते हो या एस्ट्रोलॉजी सेशन लेते हो, वहाँ बोला जाता है कि जनवरी का मंथ तेरे लिए तुम्हारे लिए हेल्थ वाइज बहुत भारी है। सो आप क्या करते हो, आप इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग एंड ऑल दैट, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो, अपने अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज करते हो। तो जो सपोज पूरा हाथ कट जाना था, वो शायद बस एक खरोच लग के छूट जाओगे। सो कर्म से ही कर्म को काटा जा सकता है। सो अगर इसने बहुत गंदे भी कुछ कर्म कर रखा है, सो अगर उस कर्म को सुधारने के लिए वो स्पिरिचुअल हो रहा है या हो रही है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, वो यूनिवर्स से मदद मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स उनके ज़रूर सुनेंगे और यूनिवर्स वही करेंगे जो उसके लिए सही होगा। बट यस, अगर मैं करंट इंटेंशन बोलूँ, नॉट एनी फिजिकल एक्शन टुवर्ड्स यू, बट यस, प्रेइंग फॉर दिस कनेक्शन। आप क्या प्रे कर रहे हैं, दैट विल डिफर फ्रॉम कलेक्टिव टू कलेक्टिव। बट जैसे मैंने वो 3 एनर्जीज बताया, वही 3 एनर्जीज प्रोमिनेंटली आया है, सो उसी हिसाब से वो प्रे कर रहे हैं। एंड ऑल्सो हैविंग द फेथ इन द यूनिवर्स कि सब कुछ सही होगा। रनिंग, अभी भी आपके पर्सन रनर एनर्जी में है, अभी भी वो भगोड़ा एनर्जी में है, अभी भी वो आपको फेस करने के लिए रेडी नहीं है। यू हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू योर पर्सनस लाइफ एंड वो जानते हैं ये। ऑल्सो अनदर एनर्जी विल बी, शायद आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि आप अपने पर्सन से भाग रहे हो, अभी आप रनर एनर्जी में हो, अभी आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद इसीलिए प्रे भी कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए आप दोनों के बीच। क्योंकि देखो, बॉटम ऑफ द डे आपके लिए ही तो प्रेइंग आया है, तो जो भी है, इट्स लाइक आपके पर्सन यूनिवर्स पर छोड़ रहे हैं कि आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, उनको एक मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। अब तक वो भाग रहे थे, अभी उनको लग रहा है आप भाग रहे हो। दैट इज़ वन एनर्जी। अनदर एनर्जी विल बी, अभी भी वो आपको फेस करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, किस मुंह से बात करूं। आई एम नॉट सीइंग अ वेरी, अभी ना आपके पर्सन ना थोड़ा मेलो डाउन कर रहे हैं, अभी ना वो ऐसे हगरुम मुगरुम तगरुम बुगरुम ऐसे एनर्जी में नहीं है, वो इम्पल्सिव एनर्जी, हाँ ये कर लेना है वो कर लेना है। फॉर दिस कलेक्टिव, आज के कलेक्टिव के लिए मैं देख रही हूँ कि योर पर्सन इज सॉफ्टनिंग, गोस्टेड। इधर आपने गोस्ट कर दिया है आपके पर्सन को अभी, या आपके पर्सन ने आपको गोस्ट करके चले गए थे, अब या फिर शायद अभी भी आप लोग ऑन एंड ऑफ या हॉट एंड कोल्ड एक रिलेशनशिप में हो, या अभी आप सॉरी अभी आप हॉट एंड कोल्ड आपके पर्सन, जस्ट 1 मिनट, आई नीड सम वाटर। शायद आपके पर्सन अभी आप
इधर आप उनके साथ अभी हॉट एंड कोल्ड हो रहे हो या आपके पर्सन अभी भी आपके साथ हॉट एंड कोल्ड हो रहा है। हाउएवर अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ, नाउ यू आर नॉट शोइंग योर ट्रू फेस। देखो इस फेस के ऊपर पेंट लगा हुआ है, अभी आप मुंह बंद करके मुंह फेर रहे हो। यू आर गेटिंग डिटैच्ड टू योर पर्सन, सो दिस इज एक्चुअली पुटिंग योर पर्सन इन अ लिम्बो। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच अभी करना भी चाहिए या नहीं, आप अभी अवेलेबल हो भी या नहीं। इसीलिए शायद वो कोई फिजिकल एक्शन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनको रिजेक्शन से डर लगता है। अभी आप मुंह फेर रहे हो, यू आर इन अ टोटली डिटैच्ड एनर्जी। अभी आप बहुत कोल्ड हो गए हो। अभी अगर आप एक छत के तले रह भी रहे हो तो इट्स लाइक टू रूममेट्स, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। योर डिटैचमेंट, योर कोल्डनेस इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग योर पर्सन। अगर आपको लग रहा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सो हाँ फ़र्क पड़ रहा है, और तभी तो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या बोल दोगे, पता नहीं किस किस रूप का सामना करना पड़ेगा। अभी आप अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हो तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू अप्रोच यू। इंटेंशन मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ इसका बात करने की इच्छा तो फिर से जागृत हो रही है। ये आपके साथ कम्युनिकेशन में तो आना चाहते हैं। एक चांस, कुछ नॉट रियली directly jumping into the reconciliation question, but टेस्टिंग द वाटर्स, लाइक थोड़ा सा कॉर्डियल फिर से सॉफन अप करने के लिए ये रिश्ता, फिर से सब कुछ दोनों के बीच ठीक करने की कोशिश, वो उसके अभी माइंड में चल रहा है। द लास्ट कार्ड इज फोनी, ट्रिक्स्टर, इल्यूशंस, फेरी टेल। एक तो है ओवर थिंक कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग तो कर रहे हैं, आपको लेके फेरी टेल तो बुन रहे हैं। सी आई थिंक आप अपने लाइफ में ऐसा तो कुछ कर रहे हो जिससे आपके वो स्पिरिचुअली भी शायद आप अपने आप को एलिवेट कर रहे हो, या आपका कोई नया जॉब लगा है, कोई और सिटी में जा रहे हो या चले गए हो। somehow or the other your person is feeling that ही और शी इज स्लोली लूजिंग यू। ये जो गेट है ना ये बंद हो रहा है, और आप शाइन कर रहे हो, यू आर शाइनिंग, सो योर शाइन इज टोटली डैजलिंग। आपके वो होता है ना कि ज़्यादा रोशनी होती है तो आंखें धुंधला जाती है। अभी आपके पर्सन की भी आंखें धुंधला गई है, समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको पढ़ नहीं पा रहे आप क्या चाहते हो क्या ना चाहते हो। इतना तो कॉन्फिडेंस उसमें अभी भी है कि प्यार अभी भी आप उससे करते हो, फिर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। वो अगर अप्रोच करना भी चाहते तो भी आप अप्रोच करने क्यों नहीं दे रहे हो। वो बाउंड्री किस बात की। सो अभी आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके बहुत सारा क्वेश्चंस है, एंड द मोर यू आर गेटिंग इनएक्सेसिबल, द मोर योर पर्सन इज फैंटेसाइजिंग अबाउट यू। फॉर फेरी टेल अभी वो बुन रहे हैं। उनको अभी भी उनको लेके आपको लेके उनके मन में इल्यूशंस तो कुछ है। कभी कभी उनको लग रहा है कि शायद आप उनको ना, यू आर इन द ट्रिक्स्टर एनर्जी, शायद आप उनके साथ थोड़ा कोई गेम खेल रहे हो जो कि नहीं है। बट हाँ, वो आपसे फ़ोनी का आया है, सो आपसे बात करना चाहते हैं। करंट इंटेंशन यही है, उसको ना ये इल्यूशंस क्लियर करने हैं। उनको जानना है कि अभी भी क्या फील करते हो आप, क्या चाहते हो आप। अभी भी वो वैलिडेशन आप उसको दोगे या नहीं, क्योंकि आपका वैलिडेशन मैटर्स टू योर पर्सन। अभी भी आपके लिए आपके पर्सन वो रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे है या नहीं। सो बोल तो बहुत कुछ रहे हो, पर क्या एक्चुअली मीन भी कर रहे हो उन चीज़ों को। आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके बहुत सारा क्वेश्चंस है, बात करना चाहते हैं। करंट इंटेंशन एटलीस्ट फ़ोन पे एक फ़ोन कॉल हो जाए या फिर एक टेक्स्ट हो जाए। शायद वो टेक्स्ट कर भी डिलीट कर रहे हैं, या फ़ोन नंबर डायल करते हुए भी नहीं कर रहे हैं। शायद मिस कॉल आया होगा आपका रिसेंटली, शायद आपके पर्सन ने मिस कॉल देके छोड़ दिया होगा या समथिंग लाइक दैट, वट एवर। बट इंटेंशन आपसे बात करने का है। अभी ना आई एम सेंसिंग द हेल्पलेस एनर्जी। अभी आपके पर्सन बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं पर आप तक पहुंचने का रास्ता उनको नहीं मिल रहा है। इसीलिए अभी जिसका द्वार सब खटखटाते हैं वो भी खटखटा रहे हैं उसका। अभी वो बस कोई चमत्कार हो जाए, कुछ तो हो जाए, आप आ जाओ या ऐसा कुछ हो जाए,
ये अभी उसके साथ यूनिवर्स का चर्चा चल रही है. सो दैट इज द करंट इंटेंशन फॉर यू, नॉट एनी कॉन्क्रीट एक्शन टूवर्ड्स यू. बस इच्छाएं है, फैंटेसाइज कर रहे हैं, अभी भी फेस करने के लिए तैयार नहीं है, या सोच रहे हैं कि आप शायद उसको अभी आप उससे भाग रहे हो. फ़ोन करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, पर नहीं जानते कि अप्रोच कैसे करें. सो दैट इज़ द करेंट इंटेंशन. अभी मैं देखती हूँ कि व्हाट इज़ योर पर्सन्स करेंट इंटेंशन. हाँ, सॉरी. What is your person's current intention for the third party? 3 cards at the bottom of the deck. Third party can be anyone, husband, wife, other family members, friends, ex, crush, लिव इन पार्टनर्स, फलाना ढिमकाना. और मेरे रीडिंग्स में ना बहुत स्पेसिफिक होता है, मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, राइट. सो मेरे यहाँ क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं ही थर्ड पार्टी हूँ क्योंकि वो लोग तो हस्बैंड वाइफ है या समथिंग लाइक दैट. नो, मेरे रीडिंग्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं. प्लीज़ आप कन्फ्यूज हो, मेरे रीडिंग्स को कन्फ्यूज़ मत करो. आपकी एनर्जी आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी थर्ड पार्टी की एनर्जी. आपके लिए रीड कर रही हूँ तो आपके लिए थर्ड पार्टी वो है. सो उस हिसाब से वही थर्ड पार्टी है. मैच इस हिसाब से होती है तो फाइन, नहीं होती है तो आपकी रीडिंग नहीं है. सो लेट्स टेक थर्ड पार्टीज कार्ड. करंट इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी. 3 cards at the bottom of the deck. Trap is the bottom of the deck. One sec. Okay. So trap is the bottom of the deck. My way, fed up. और लास्ट कार्ड नहीं दिखाऊंगी. अच्छा ठीक है, चलो, गुड बाय. सो मेक्स इट वेरी क्लियर, बट आई विल कम वन बाय वन. ओके, ट्रैप. योर पर्सन इज फीलिंग ट्रैप्ड इन दिस रिलेशनशिप. निकलना है अभी, यहाँ इस कुएं में नहीं रहना है, खुले आसमान में उड़ना है, आज़ाद होना है. यहाँ बहुत सालों दिन बिता लिए, अब यहाँ से निकलना है. सिंपल. सो योर पर्सन इज फीलिंग ट्रैप्ड इन हिज और हर रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी, और अभी उसको फ्रीडम चाहिए. बहुत हो गया, अभी इस चक्र से मुक्ति चाहिए. माई वे, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो. एम्बुलेंस. अभी देखो, मंदिर की घंटी. रिसेंटली एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि अगर टेम्पल है तो टेम्पल के टाइम पे रीडिंग मत किया करो ना, तो घंटी तो बजेगी. मेरी रीडिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है. जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मेरा साधना रहता है, मेरी रोज़ी रोटी रहती है, मेरा परिवार है, इतने सारे बच्चे हैं, माँ है, एंड मैं अकेली जान. आई हैव नो डोमेस्टिक हेल्प और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये मेरा कर्मा है, मुझे यही क्लियर करना है. सो देयर इज़ नो फिक्स टाइम. जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, शूट करती हूँ, इमीडिएटली मैं अपलोड के लिए बिठा देती हूँ. अब अपलोड होने में डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड जितना टाइम लगता है. सो ऑल्सो यहाँ एक टेम्पल नहीं है. आई लिव इन अ प्लेस जहाँ 8 टेम्पल्स है, मुझे घिर के रखा हुआ है. आई एम इन दैट प्रोटेक्टिव लेयर. मेरा घर बीच में है और 8 मंदिर है चारों ओर. शिव, काली, शिव पार्वती, शनि, हनुमान जी, दुर्गा बाड़ी है यहाँ. सो शीतला माँ इज़ देयर एवरीवेयर. सो हर मंदिर का एक टाइम तो नहीं है. तो हाउ डू आई मीन कब. ऑल्सो आई लिव इन अ रिलीजियस लोकेलिटी. हर घर में पूजा पाठ कभी ना कभी लगा रहता है, पर उसका भी तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता है. सो मैं किस हिसाब से वो टाइम अवॉइड करके बैठूं. जैसे कि मेरा एक पड़ोसी है जो सुबह से लेके उसको टाइम नहीं मिलता है पूजा करने की. वो 5, पौने 5 बजे शाम को दिन का फर्स्ट पूजा करती है,
और दिन का लास्ट पूजा जो शाम के वक्त जो हम लोग पूजा करते हैं वो रात को 10 साढ़े 10 बजे करती है, तब वो शंख बजाती है। उसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। किसी दिन वो सुबह उठ के पूजा करके चली गई, सारा दिन पूजा ही नहीं हुआ, एक बारी उसका भी, यहाँ नथिंग इज फिक्स्ड। सो कौन सा टाइम? और ऐसा कैसे हो कि मैं बैठूं और कोई मेजर हो? और जनरली यही देख, ऑल्सो अगर फिक्स टाइम रहता है, सो हाउ इज़ दैट कि मैक्सिमम टाइम जब मैं आपके लिए रीड कर रही होती हूँ तो शंख बजता है, और आपके पर्सन या थर्ड पार्टी के लिए रीड करती हूँ तो एम्बुलेंस जाती है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? स्पेशली पहले थोड़ा कम होता था, इतना फ्रीक्वेंटली लास्ट फ्यू रीडिंग्स में, लास्ट फ्यू डेज में ऑलमोस्ट हर रीडिंग में सुबह शाम सुबह शाम, सुबह तो मैं 3 बजे भी रीड करती हूँ, तब कैसे क्या होता है? सो सुबह शाम यू नो बार बार ऐसा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। इसका मतलब ये भी है कि बहुत ही जल्द, क्योंकि पहले ऐसा इतना नहीं होता था, तो पहले भी तो मंदिर थे, पहले भी तो घंटी बजती थी, उतना नहीं होता था। हाउ इज दैट, इज इट कि इन दिनों ज़्यादा हो रहा है? इसका मतलब ये भी है कि आपके नई बिगिनिंग का टाइम आया है आपके ज़िंदगी में, इन वॉट एवर वे आई डोंट नो। और आपके पर्सन या थर्ड पार्टी के लाइफ में, स्पेशली आपके पर्सन के लाइफ में कुछ तो मेजर एंडिंग होने का टाइम आगे आ रहा है। जैसे आपकी न्यू बिगिनिंग का टाइम आगे आ रहा है, आपके पर्सन का न्यू एंड आई मीन एक एंडिंग का टाइम आगे आ रहा है, इन वॉट एवर कैपेसिटी, आई डोंट नो। ऑल्सो एम्बुलेंस का क्या, मैं क्या करूँ? एम्बुलेंस थोड़ी ना बैठी रहती। अरे अरे थोड़ा नज़र रखो भैया, श्रेया बासु कब रीडिंग पे बैठेगी, तभी हम लोगों को, अबे ए श्रेया बासु रीडिंग के लिए बैठी है, तू बीमार पड़ जा, तू मर जा, हम लोगों को पैं 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 करके उसके घर के नीचे से जाना है। दिमाग लगाओ यार, ट्रोल करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए, कुछ भी। एनीवे, वैसे अच्छा हुआ आपने ऐसा बोला, क्योंकि मेरे मन में भी ये ख्याल आया। एक्चुअली आई थैंक दैट ट्रोलर जिसने ये सवाल उठाए हैं ना, आई थैंक यू, क्योंकि मेरे मन में भी ये सवाल आया कि हो सकता है, पर फिर मैंने सोचा कि टेम्पल और घर में कब किसके घर में शंख बजेगा, हाउ डू आई नो? ऑल्सो एम्बुलेंस कब जाएगा, हाउ डू आई नो? ऑल्सो हो भी तो सकता है कि जब आपकी रीडिंग करूँ तब एम्बुलेंस जाए, और आपके पर्सन की रीडिंग करूँ तब शंख बजे। ऐसा क्यों नहीं होता है? यूनिवर्स के साइन को विश्वास करना सीखो। Anyway, गया। So see, something is going to end in your person's life very soon. वो दिन आगे आ रहे हैं। वेरी सुन मतलब कल परसों नहीं, महीने लग सकते हैं, पर इस साल में, जिस साल में भी आप ये रीडिंग देखोगे, आपकी लाइफ का कुछ देयर विल बी, आपको एक वजह मिलेगी बहुत खुश होने का, और आपके पर्सन को एक वजह मिलेगी बहुत दुखी होने का, इन वट एवर कैपेसिटी, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, इन वट एवर कैपेसिटी, आई डोंट नो। पर एक अच्छा सरप्राइज आपके लिए होगा, एक बड़ा गंदा झटका आपके पर्सन या थर्ड पार्टी के लिए होगा। आपके पर्सन के लिए होगा, थर्ड पार्टी से भी अगर आएगा तो आपके पर्सन को ही मैक्सिमम झेलना पड़ेगा। और यहाँ गुड बाय का कार्ड भी आया है, एम्बुलेंस का धुन पहले ही सुनाई दे दिया, आफ्टर आई शोड द कार्ड्स ऑफ कोर्स माई वे। लाइक अभी आपके पर्सन ना बहुत स्टबर्न हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी बहुत सेल्फिश हो रहे हैं। यू नो, इट्स अ क्लैश ऑफ देयर प्राइड एंड ईगो। कॉन्फ्लिक्ट तो उनके लाइफ में अभी चल रहा है, और अभी आपके पर्सन का इंटेंशन नहीं है और कॉम्प्रोमाइज़ करने का। सिंपल, अभी आपके पर्सन के भी ईगो पे आ गया है, थर्ड पार्टी के भी ईगो पे आ गया है, तो अभी आपके पर्सन इज फेड अप विथ कंटिन्यूअस डिमांड्स ऑफ द थर्ड पार्टी। ये जो थर्ड पार्टी कॉन्स्टेंटली आपके पर्सन को पुलिसिंग करते हैं, ट्रैक करते हैं, उसके हिसाब, उसके उसका रामू काका या टॉमी बनाकर रख दिया है। ये करो, वो करो, लिस्ट ऑफ नीड्स एक के बाद एक, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरफा करते करते, नाटक करते करते आपके पर्सन फेड अप हो चुके हैं, एंड योर पर्सन वॉन्ट्स टू गिव अप। That is why the final card is that of goodbye. आपके पर्सन ये रिलेशनशिप एंड करना चाहते हैं, दैट इज योर पर्सनस इंटेंशन। अभी बहुत हो गया, बर्नट आउट एनर्जी, एग्जॉस्टेड एनर्जी, और झेला नहीं जा रहा है। इनफैक्ट आपके पर्सन को अभी ना
इट्स नॉट दैट, अगेन आई रिपीट, इट्स आपके पर्सन ना अभी धीरे धीरे हार्मिट एनर्जी में जा रहे हैं. सेक्लूशन, सोल सर्चिंग, इस इंसान का फेस भी वैसा है, एग्जॉस्टेड एंड डिटैच्ड. डिटैचमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच डिटैचमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. द कोल्डनेस हैज़ रीसर्फेस्ड, एटलीस्ट बिहाइंड द क्लोज डोर्स. आगे वो लोग क्या दिखा रहे हैं, आई डोंट केयर, आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स. जो मेरे कार्ड्स बोलेंगे मुझे वही कन्वे करना पड़ेगा. सो बट द कोल्डनेस इज देयर. आपके पर्सन नाटक करने में अव्वल नंबर है, बहुत अच्छा नौटंकी है आपके पर्सन. सो आपके साथ भी नाटक ही किया था, बट एटलीस्ट आपने नाटक पकड़ लिया था, तो यू पुल्ड योर पर्सन अप, एंड जिसके वजह से ये सब हुआ. पर आपके पर्सन का नाटक थर्ड पार्टी अगर देखते भी है, देखकर भी आंख मूंद कर रहते हैं. सो इन दैट केस आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन अभी और नाटक करना चाहते हैं. नाटक कर करके आपके पर्सन थक गए हैं. सो अभी इस रिलेशनशिप को गुड बाय बोलना है, इस रिलेशनशिप से निकलना है. पर क्या इंटेंशन तो यही है. अभी आपके पर्सन एक्शन क्या लेंगे या नहीं, ये उन पर है. पर इतना तो है कि अभी आपके पर्सन टोटली एग्जॉस्टेड एनर्जी में है. ये नाटक करना, ये एक ही चीज़ में एक जगह बंधे रहना, एक ब्लॉक्ड एनर्जी में, एक स्टैग्नेंट एनर्जी में रहना, अभी आपके पर्सन को मंजूर नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता एंड करके आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता जोड़ देंगे, नहीं. लाइक आई सेड कि कोई भी कमिटमेंट में जंप करने से पहले आपके साथ आपके पर्सन बात करना तो चाहते हैं, बट अगेन खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते हैं. फिलहाल भगवान पे छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स पे छोड़ रहे हैं कि वो इवन विद द थर्ड पार्टी ऑल्सो, ये जो गुड बाय है, इस गुड बाय के लिए वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं. अगेन रिलाइंग ऑन द यूनिवर्स, लिविंग इट टू द यूनिवर्स कि ऑर्गेनिकली ऐसा कुछ हो कि थर्ड पार्टी के साथ इसका रिश्ता छूट जाए और आपके साथ एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन का, एक कम्युनिकेशन का मौका उन्हें मिले. So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.